मेरे ममल शुद्ध ध्रुव स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो। ओंकार की ध्वनि, ओंकार की ध्वनि के माध्यम से अपने भीतर विराजमान शुद्ध तत्व शुद्धात्मा को लक्ष्यभूत करना, अपने शुद्ध तत्व शुद्धात्मा को केंद्र बिंदु बनाना, जीवन जीने का उपाय है। जीवन मात्र ये मनुष्य जन्म जीवन नहीं है, आत्मा जीवन है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और आत्मा ही जीवन है। जिस आत्मा को ये स्वीकार हो जाता है कि वास्तव में जीवन है क्या, वास्तव में जीवन कहाँ है, वो उस जीवन को
पवित्र करने के बारे में सोचने लगता है। आत्मा को पवित्र पावन करने में उसकी विचारधारा बढ़ जाती है। चेतन अपना शरणदाता अपना आत्म स्वभाव है। अपनी शरण सहाय शरणदाता अपने अंतर विराजमान अपना ही ध्रुव स्वभाव है। करो पहचान, करो अपने आप से अपने आप का परिचय करो। देखो कौन हो तुम। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। क्या स्वीकार करूं, क्या परिहार करूं। मुझे मेरा ही तो पता मिल जाए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा रूप क्या है। जिस अचेतन पर्याय को, जिस पुद्गल शरीर को तुम मानते आ रहे हो ना, वो तुम्हारा रूप कभी था ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं। हे चेतन, तुम शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हो। पूरे तीनों लोकों में जयवंत सत्ता तुम्हारे अंतर विराजमान है। तुम्हारा रूप दर्शन ज्ञानमय अनंत गुणोधारी है। अनंत चतुष्टयधारी तुम्हारा रूप है। पहचानो कहाँ से आए हो। अनादि अंत काल से परिभ्रमण करता हुआ, संसार की यातनाएं भोगता हुआ मनुष्य जन्म में आया हूँ। निरोध में था, त्रियंच में था, वहां से निकल के आया हूँ। मनुष्य की बेरा पाई है। शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ मैं। ज्ञानमय निराकार सत्ता हूँ मैं। देखो, करो अपना परिचय करो, अपने ही भीतर करो। ये अद्भुत जुनैन परमात्मा के वचन तुम्हें तुम्हारा परिचय कराने आए हैं। तुम्हारा उपादान देखो कितना अच्छा है। होनहार अच्छी है। जिनेंद्र परमात्मा के वचन तुम्हें मिल रहे हैं। अपने अंतरात्मा का परिचय तुम्हें मिल रहा है। चूकना नहीं चेतन, अब मत चूकना, अब मत चूकना। अनादिकाल हो गया,
बहुत लंबा समय हो गया और ये अनादिकाल हुआ ही क्यों? क्यों जीव इतने समय से परिभ्रमण करता आ रहा है? जब स्वभाव शुद्ध है, जब स्वभाव इष्ट है, जब स्वभाव कर्मों के पार है, तो ये परिभ्रमण क्या है? क्यों ये जीव परिणमन करता आ रहा है? क्यों ये जीव संसार के दुखों को भोगता आ रहा है? हे भवी, मात्र स्वीकारता का अंतर है। शुद्ध स्वभाव तो मैं अनादिकाल से ही हूँ, लेकिन कभी भी इस सत्य को स्वीकार नहीं किया, कभी भी इस सत्य को माना ही नहीं। अरे मानना छोड़ो, सुना ही नहीं। चेतन, उत्तम बेरा चल रही है, उत्तम समय चल रहा है। मेरी चेतना क्या है, मैं कौन हूँ, इसका परिचय मुझे मिल रहा है। ओम नमः सिद्धं। सिद्धं। ओम नमः सिद्धं। बाहर का पता, बाहर का परिचय लेने में समय नहीं लगता, और बाहर का परिचय अपना परिचय समझने लगते हो चेतन। बाहर का जो परिचय है ना, कर्म संयोग है, कर्म उदय है बस। शरीर का नाम, खानदान, शहर, देश, समाज, ये सब कर्म संयोग है। कर्मों की पराधीनता है चेतन। लेकिन तुम्हें पता है, अपना परिचय के लिए अपने अंतर में जो बैठा है ना, उसके लिए कोई पराधीनता नहीं चाहिए। उसके लिए किसी भी प्रकार की पराधीनता की जरूरत ही नहीं। किसी भी प्रकार के कर्म संयोगों की आवश्यकता ही नहीं। आहा, अंतर विराजमान वो ध्रुव त्रिकाली सत्ता, शुद्धात्म देव, वीतराग आत्मा मेरा वास्तविक परिचय है। करो, इस सत्य को स्वीकार करो। क्या होगा? इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे तो क्या होगा? चलने वाले विकल्प धीरे 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 करके शांत होने लगेंगे। जो बाहर में जीव की सुख बुद्धि, रस बुद्धि पड़ी है, वो शांत होने लगेगी। भय, चिंता, कुबुद्धि, इनमें भी शांति आ जाएगी। जो मन तुम्हें अलग अलग तरह की संवेदनाओं में दबाता है, भयभीत करता है, वो दबापन टूट जाएगा। तुम निश्चिंत हो जाओगे, तुम निराकुल हो जाओगे, तुम खुल जाओगे, तुम सच्चे सुख का अनुभव कर लोगे। ओम नमः सिद्धं। ओम
शुद्धं ॐ नमः शुद्धं अपरिचवैवी। आत्मा का परिचय क्या है? आत्मनं शुद्धात्मनं। वो आत्मा ही शुद्ध स्वरूपी है, वो आत्मा ही शुद्धात्मा है। जय हो, जय हो, जय हो। शुद्धात्म स्वभाव जयवंत है। अपनी आत्मा का स्वरूप ही शुद्ध है। चेतन, ए चेतन, जागो, सत्य को पकड़ो, सत्य में रहो। ये असत्य संसार को असत्य करो, असत्य संसार से छूटो। एक ही उपाय है। वर्तमान में जो पुण्योदय चल रहा है ना, उस पुण्योदय के कारण ऐसा लगता ही नहीं कि ये जीवन चला जाएगा। ये जीवन बहुत छोटा सा है, कुछ सालों के लिए ये जीवन मिलता है, कुछ समय के लिए बस ये जीवन मिलता है। और ये जीवन मिलता ही इसलिए है कि आत्मा से आत्मा का परिचय हो जाए, सत्य का परिचय हो जाए। ये जीवन मिलता ही इसलिए है। इसलिए ही मिलता है जीवन। लेकिन देखो तो, गर्भ में रहा 9 महीने। तुम्हें पता है गर्भ में क्या भावना भाता था ये, कि अब ये जन्म होगा, जन्म होगा तो मैं आत्म कल्याण करूंगा। क्योंकि इतनी वेदना होती है 9 महीने गर्भ में, असीमित वेदना होती है। वो वेदना सही नहीं जाती। अंतर से भावना निकलती है कि जन्म होते से ही, जब मेरा जन्म हो जाएगा तो मैं आत्म कल्याण करूंगा। और जैसे ही जन्म होता है, भूल जाता है वेदना को, भूल जाता है उस भावना को, और अपने 5 इंद्रियों के भोगों में लिप्त हो जाता है। मिथ्यात्व को पुष्ट करता है, कषाय को पुष्ट करता है, और अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ खर्च कर देता है। चेतन, ये जीवन व्यर्थ खर्च करने के लिए नहीं है। बहुत अमूल्य समय चल रहा है। अपरिचवैवे सिद्ध स्वरूपम पिच्छति। अपने सिद्धत्व स्वभाव को, सिद्ध स्वरूप को पहचानो, परिचय करो। अपानम शुद्धपानम परमप्पा विमल निर्मलं स्वरूपं सिद्ध स्वरूपं पिच्छति। नमाम्यहं देवदेवस्य, नमाम्यहं देवदेवस्य। अपानम शुद्धपानम। मेरी जो आत्मा है ना, शुद्धपानम शुद्ध आत्मा है, परमप्पा है, विमल है, निर्मल स्वरूपी है।
सिद्ध स्वरूपम पिच्छति, जिसके अंतरंग में अपने ऐसे सिद्ध स्वरूप की पहचान होती है। नमामि हम देव देवस्य, वो ऐसे देवों के देव शुद्धात्म देव को बारंबार नमस्कार करता है। देव कौन है? अरिहंत परमात्मा। अरिहंत परमात्मा जिसको नमस्कार करते हैं, अरिहंत परमात्मा जिसमें लीन है, वो देवों का देव शुद्धात्म देव है। और देखो तो ऐसा शुद्धात्म देव अपने अंतरंग में विराजमान है। ओम नमः सिद्धम। सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। वास्तव में देव तो एक ही है, निशुद्धात्म देव। व्यवहार से पंच परमेष्टि सच्चे देव हैं, और वास्तव में मेरा शुद्धात्म प्रभु ही सच्चा देव है। ऐसे देवत्व स्वरूप शुद्धात्म स्वभाव को नमस्कार करो। नमस्कार अर्थात प्रतीति में लेके आओ, अपने स्वरूप को प्रतीति में लेके आओ। हाँ, अपने स्वरूप का बोध करो, अपने सत्स्वरूप की स्वीकारता करो। बार 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 जब अपना ही शुद्धात्म देव स्मरण में आने लगेगा, प्रतीति में आने लगेगा, यही नमस्कार है। यही अपने शुद्धात्म प्रभु की नमस्कार है, अपने ध्रुव स्वभाव को नमस्कार है। करो चेतन, अपने शुद्धात्म देव को नमस्कार करो चेतन। यदि तुम अपने स्वभाव को नमस्कार कर लोगे, तुम्हें पर्याय में किसी को नमस्कार नहीं करना पड़ेगा। अर्थात जो विकल्प जालों से तुम उलझे रहते हो, जो पर्याय की, भोगों की, पुद्गल की प्रतीति अंदर में बनी रहती है, मति अंदर में बनी रहती है, वो टूट जाएगी। स्वरूप की मति, स्वरूप की प्रतीति प्रारंभ हो जाएगी। और जहाँ जीव को अपने स्व समय शुद्धात्म स्वभाव की प्रतीति है, बार बार अपना शुद्ध स्वरूप स्मरण में आता है, यही नमस्कार है, यही नमस्कार है। ओम नमः सिद्धम।
ओम नमः सिद्धम। जो कर्मोदय चल रहे हैं उन्हें तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। देखो, किसी के कर्मों को कोई और नहीं भोग सकता। तुमने जो बांधे हैं कर्म वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। अच्छे हो तो भी और बुरे हो तो भी, अनुकूल रूप हो तो भी और प्रतिकूल रूप हो तो भी, शरीर के हो तो भी और मन के हो तो भी, हर कर्मोदय को जीव को अकेला ही भोगना पड़ता है। कौन है सहाय, कौन है शरणदाता? क्या तुम्हारी वेदना को कोई और बांट सकता है? क्या तुम्हारा कर्मोदय किसी और का कर्मोदय हो सकता है? जागो, आंखें खोलो अपनी चेतन, जागने की बेरा आई। शुद्धात्म इस चिंतवन में, सामायिक के इस धारा में सत्य का परिचय कराए। कोई किसी का कर्म नहीं बांट सकता। हर किसी को अपना अपना कर्म भोगना ही पड़ेगा और भोग के ही जाना पड़ेगा। लेकिन चेतन, यदि इन कर्मों की निर्जरा नहीं हुई तो, यदि ये कर्म दोबारा बंध गए तो, निर्जरा तो होती है लेकिन सम्यक दृष्टियों की निर्जरा नवीन कर्म बांधने के लिए नहीं बनती। और मिथ्या दृष्टि की जो निर्जरा होती है वो पल पल के कर्मों को बांधती है। नवीन कर्मों को नवीन तरीके से बांधती है। चेतन, यदि तुम जागे नहीं, संभले नहीं, समाये नहीं, स्वयं का परिचय किया नहीं, तो ये कर्मोदय, ये जो कर्म है ना, ये दोबारा बंध जाएंगे। और कर्मों का दोबारा बंधने का मतलब है और आगे संसार। और आगे संसार। अब मत भटको, और आगे संसार में अब मत भटको। तुम्हारी चैतन्य निधि तुम्हारे पास है, अपना चैतन्य धाम अपने पास है। अपने स्व समय शुद्धात्म स्वभाव को ही अपना संसार मानो, अपनी दुनिया मानो। वही शरण दाता है, समय साइनस्य शुद्धस्य, वही शरण लेने योग्य है। सिद्धं सिद्धं। ॐ। 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 ॐ।
ओम नमः सिद्धम। जब बालक का जन्म हुआ तब उसको पहला परिचय क्या देते हैं? ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे घर वाले हैं, ये तुम्हारा घर है। फिर जब नामकरण होता है तो उस नाम की मान्यता बिठाल दी जाती है, ये तुम्हारा नाम है। देखो, बचपन का ये परिचय मान्यता में ऐसा भिदा हुआ है कि जो वास्तविक परिचय है उसकी मति ही नहीं बैठ रही, उसकी मति स्थापित नहीं हो रही। कितने गहराई से जीव संस्कार बांध लेता है अपनी मान्यता में, बहुत गहराई से बांध लेता है। जो शरीर का नाम है उसको अपना ही परिचय समझने लगता है। चेतन, शरीर का नाम अपना परिचय कैसे हुआ? अपना परिचय शरीर का नाम कैसे हुआ? ये तो पर्याय है, बदलने वाली है, बदल जाएगी, बदल जाएगी। ये पर्याय धारा बदल जाएगी। और जो चीज बदल जाती है उसका कैसा परिचय? उस परिचय में जीव की इतनी मान्यता फंसी है कि उस परिचय में ही सुख ढूंढता है, सुख ढूंढता है, उस परिचय में ही सुख ढूंढता है, उस परिचय में ही अपना अहम ढूंढता है। अहंकारी हो जाता है, उस नाम को लेकर के अहंकारी हो जाता है। हे चेतन, क्या तुम्हें वस्तु स्वरूप नहीं पता? संयोग होगा तो वियोग भी होगा, तय है। जन्म है तो मरण भी है, तय है। किसका निमित्त बंधा हुआ है, किसके साथ बंधा हुआ है, तय है। तुम व्यर्थ में अपनी शक्ति खो रहे हो। हे भवे, अपनी शक्ति अपने चैतन्य स्वभाव में लगाओ। अपने आत्म परिचय को बढ़ाओ। पर्यायों में ऐसे रुलना नहीं पड़ेगा, पर्यायों में ऐसे जमना नहीं पड़ेगा। ये जो निरंतर पर्याय परिणमन हो रहा है, इससे तुम पार हो जाओगे, पार हो जाओगे। और परम सत्य तो यही है कि मैं तो प्रत्येक पर्याय परिणमन से पार परम पारणमिक शुद्ध चैतन्य स्वभाव है। प्रत्येक पर्याय, हाँ, प्रत्येक एक एक समय की चलने वाली पर्याय सब अशुद्ध हैं। इन अशुद्ध परिणमन से मेरे शुद्ध स्वभाव का क्या मोल, क्या तोल? कहाँ अशुद्ध पर्याय और कहाँ मेरा परम ब्रह्म शुद्ध स्वभाव? हाँ, मेल ही नहीं है, मेल करने लायक ही नहीं है। अरे, मेरा शुद्ध चैतन्य स्वभाव सर्वत्र सर्वोपरि है, सर्वत्र सर्वोपरि है, ब्रह्म है, चिदानंद है, चैतन्य है।
ज्ञानमयी है, ममल स्वभावी है। सत्ता एक शून्य बिंद, ममलय ममल ध्रुव स्वभाव। सत्ता एक है, देखो 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 देखो, सत्ता तो एक ही है और एक ही होती है। शून्य बिंद ममलय ममल स्वभाव। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम सिद्धम। ये पुद्गल शरीर में अपना परिचय मत देखो, इस शरीर के नाम में अपना परिचय मत देखो, इस शरीर के संयोग में अपना परिचय मत देखो। इसके पार जो अंतर बैठा है ना, देह स्तूपी अदेही चा, देह में रहता हुआ भी जो अदेही परमात्मा है, आहा, जो अशरीरी है, अस्पर्शी है। देखो 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 देखो, जिसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता, रस है। जहाँ पर्याय का रस नहीं है, रूपी है, रूपातीत है। पर्याय के रूपों से पार है, लेकिन चैतन्य रूपी है, ब्रह्म स्वरूपी है। हाँ, यही मेरा परिचय है, यही मेरा परिचय है। ममल स्वभाव माता, केवल ज्ञान स्वभाव पिता है मेरे। पूरा परिचय है मेरा, अकेला नहीं हूँ मैं, पूरा परिचय है मेरा। आहा, जो जीव ऐसे शुद्ध परिचय को पाले ना अंदर में, ऐसे शुद्ध परिचय से परिचित हो जाए, अरे वो तो एकल बिहारी आत्मा वितरागी होकर के अनंत काल तक के लिए संसार से चला। संसार की यात्रा को नष्ट करते हुए चला, वो चला। करो चेतन, अपने हृदय में सच्चा परिचय करो, सच्चे का परिचय करो, जो सच्चा है, जो चैतन्य है। एक तो जो तुम्हारे भीतर है, जो मेरे अंतर विराजमान है, उसका परिचय करो, उसका परिचय करो, उसकी पहचान करो। कहाँ है वो, कैसा है वो, कौन है वो। आत्मा से परिचय करो, आत्मा में परिचय करो, आत्मा के द्वारा परिचय करो। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। सिद्धम। ओम नमः सिद्धम।
अपने परिचय में रहना चेतन। कोई तुम्हारा पता पूछे तो अपना परिचय बताना। व्यवहार का जो संयोग है, व्यवहार का जो परिचय है, वो व्यवहार तक सीमित रहने दो। बाहर का नाम, बाहर का पता, बाहर के संयोग, बाहर तक। मेरे निज घर में बाहर का कोई नहीं। हाँ, व्यवहार का कोई नहीं है। बाहर की चीज, बाहर का भाव, बाहर तक, व्यवहार तक। लाओ पात्रता, लाओ पात्रता, ऐसी पात्रता लेके आओ। आएगी, एक सत्य को स्वीकार करने से आएगी। हाँ, एक सत्य की स्वीकारता अंतरंग में बढ़ेगी ना, तो ये पात्रता भी आने लगेगी। धीरे 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 करके आत्मिक परिचय बढ़ता जाएगा। व्यवहार के परिचय की मान्यता टूटती चली जाएगी। और मान्यता टूटने का मतलब होता है मिथ्यात्व का खंडन होना। अपनी दृष्टि में अपने शुद्ध स्वरूप का जागरण होना, यही आत्म परिचय है। ओम नमः सिद्धम, 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 ओम नमः सिद्धम। चेतन, अपने आप का परिचय लेते रहना। बार बार अपने स्व परिचय का, स्व स्वभाव का चिंतन करते रहना। अपने निज परिचय, निज घर में रहना, अपने आप में रहना, अपने ब्रह्म स्वरूप की पुष्टि करते रहना। यही सारभूत है, यही इस जीवन का आधार है, यही जीवन जीने की कला है। अपने आप का परिचय लेते चलना, अपने आप की पहचान करते चलना, अपने अंतर चैतन्य स्वभाव का बहुमान महिमा गाते चलना। मेरा शुद्ध स्वभाव ही जयवंत है, जयवंत है। मेरी वीतराग आत्मा ही जयवंत है। मेरा सुख स्वरूपी भगवत सत्ता ही जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। ओम नमः सिद्धम, 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 ओम